गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फोर्थ लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के सेकंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की बात की। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस जो प्राप्त हुई थी इस एक्सपेरिमेंट से, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशंस को एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहली ऑब्जर्वेशन जो डिस्कस की थी वो थी इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, जो अगली ऑब्जर्वेशन डिस्कस की थी वो थी इफ़ेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यानी जो ए और बी प्लेट के बीच में विभवांतर लगाया जा रहा है, उस विभवांतर का प्रकाश विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस रिजल्ट के अंदर जब हमने ये ऑब्जर्वेशन ली उस समय हमने फ्रीक्वेंसी को नियत रखा हुआ है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति नियत रखी गई है। तीसरा फिर हमने जो डिस्कस किया था रिजल्ट वो था इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता का निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये हम पार्ट फर्स्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम अगले रिजल्ट की ओर। अगले रिजल्ट के अंदर हम पहला बिंदु जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, आपतित प्रकाश की आवृत्ति का निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ हमने आवृत्ति तीव्रता को नियत रखा है, यानी हेयर इंटेंसिटी इज़ केप्ट कांस्टेंट। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाता है, ν1 से बढ़ाकर ν2 कर दें, ν2 से बढ़ाकर ν3 कर दें, तो धारा पर, प्रकाश विद्युत धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन निरोधी विभव का मान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ रही है वैसे वैसे वह बढ़ता जा रहा है। इसी रिजल्ट को हमने एक दूसरे प्रकार से ड्रॉ किया है, जिसके अंदर हमने आवृत्ति, आपतित प्रकाश की आवृत्ति जो कि डिफरेंट मेटल्स की है, और निरोधी विभव के बीच में ग्राफ खींचा है। इस ग्राफ से जो रिजल्ट हमको प्राप्त हुआ वह रिजल्ट बताता है कि हर एक मेटल के लिए ν0 एक मिनिमम वैल्यू, ν0 एक मिनिमम वैल्यू है, जिस मिनिमम वैल्यू से कम प्रकाश की आवृत्ति रखने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है। अर्थात प्रकाश विद्युत जो धारा है वो 0 प्राप्त हो रही है, कोई धारा प्राप्त नहीं हो रही है। इट मीन्स हर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से अधिक होनी चाहिए। वह आवृत्ति जिस न्यूनतम आवृत्ति से अधिक आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमको प्राप्त होते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और निरोधी विभव, वह विभव, ये हर एक विकिरण के लिए, आपतित विकिरण की एक निश्चित आवृत्ति के लिए दिया गया न्यूनतम विभव V0, जिस पर प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है, निरोधी विभव कहलाता है। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के इन सब ऑब्जर्वेशन से हमको कौन कौन से नियम प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला है
लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में सबसे पहला नियम जो हमें प्राप्त हुआ वो है द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, यानी प्रकाश विद्युत धारा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। दूसरा जो नियम हमको यहाँ से प्राप्त हुआ वो है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। जैसे जैसे आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है, निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की ऊर्जा बढ़ती जाती है। तीसरा जो रिजल्ट हमको यहाँ से प्राप्त हुआ, नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं, से कम होगी तो प्रकाश विद्युत प्रभाव संभव नहीं है। नेक्स्ट जो रिजल्ट हमको यहाँ से प्राप्त हुआ, इट इज़ एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। यह एक तात्क्षणिक फिनोमिना है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। जैसे ही रेडिएशंस ए प्लेट पर आएंगे, ठीक उसी समय ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट जो रिजल्ट हमको यहाँ से प्राप्त हुआ वो है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स half mvmx square is equal to the EV0. Here V0 is a stopping potential, यानी निरोधी विभव। अब ये जो रिजल्ट हमको यहाँ से प्राप्त हुए, इन सब को डिस्कस करने में, समझाने में क्लासिकल थ्योरी फेल हो गई। तो यहाँ हमें बताना है कि कैसे क्लासिकल थ्योरी, क्यों क्लासिकल थ्योरी इन सब लॉज को एक्सप्लेन करने में फेल हुई। क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जैसा कि एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की है वो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। लेकिन क्लासिकल थ्योरी के अनुसार वह तीव्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ाई जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वेव थ्योरी के अनुसार, जिसे हम क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। दूसरा जो रिजल्ट क्लासिकल थ्योरी के अनुसार है कि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार हर फ्रीक्वेंसी पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो, एमिशन संभव, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। जबकि क्वांटम थ्योरी या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट जो हमें प्राप्त हुआ है उसके अनुसार देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन संभव नहीं है। नेक्स्ट जो रिजल्ट हमको मिला वो था देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन द इरेडिएशन ऑफ अ सरफेस एंड द स्टार्ट ऑफ एमिशन। लेकिन वेव थ्योरी के अनुसार सम टाइम इज रिक्वायर्ड। सो क्लासिकल थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द photoelectric laws. After that, in 1905, Einstein explained the photoelectric effect by using the Planck's quantum theory. 1905 में आइंस्टीन ने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की सहायता से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाया। आइंस्टीन के अनुसार यदि ए बी हमारे पास कोई मेटेलिक सरफेस है और एच न्यू ऊर्जा का यदि कोई फोटोन उसके ऊपर आपतित किया जाता है तो वह उसमें से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालने में खर्च हो जाती है, जिसे उसने वर्क फंक्शन कहा। वर्क फंक्शन किसे कहा? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन जस्ट आउट ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटेलिक सरफेस। यानी कुछ ऊर्जा एच न्यू ज़ीरो, जिसे कार्यफलन या वर्क फंक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस में से बाहर निकालने में खर्च हो जाती है और बाकी जो बची हुई ऊर्जा है दिस विच इज़ कॉल्ड एज एच न्यू माइनस ओमेगा ज़ीरो, ये इलेक्ट्रॉन को
काइनेटिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो जाती है। सो आइंस्टीन के अनुसार हाफ एम वी एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू h nu minus omega 0. Here m is a mass of electron and omega 0 is equal to h nu 0, where nu 0 is called as the threshold frequency. So if I put the value of omega 0 over here, then this relation comes out to be h nu minus h nu 0 is equal to half m vmx square. Take common h, which is a Planck's constant. So this relation comes out to be h nu minus nu 0 is equal to half m vmx square. This relation can also be written in the form of wavelength by this relation, that half m vmx square is equal to hc into 1 upon lambda minus 1 upon lambda 0. So this equation is called as photoelectric equation.